तो आइए हम इस अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ की ओर आगे बढ़ते हैं। दर्शयन् स्वस्य सौभाग्यं स्वीयानां भक्तम च स्वमनोबोधवाक्यानि प्रकटीकृतवान् प्रभु। श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण श्री विठलनाथ श्री गोसाई जी के चतुर्थ आत्मज श्री गोकुलनाथ प्रभुचरण अपनी विवृत्ति के प्रारंभ में यह मंगलाचरण का श्लोक जो प्रकट करते हैं, यही मेरे भाव हैं। दर्शयन् स्वस्य सौभाग्यम स्वीयानाम भक्ति वर्तमच। अपना सौभाग्य किस प्रकार का कि जगतगुरु श्री कृष्ण परम आनंद कंद रसेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सन्निधि में उनके चरणाश्रित होने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर प्रकट हुए और हमारा अंगीकार किया है और हमें सेवा के लायक समझ हमें अपने चरणों में आश्रय प्रदान किया, ये अपना सौभाग्य है। हमसे वो कार्य करवा रहे हैं। हमारी तो कार्य करने की कोई क्षमता या हम विचार करें कि हम करते हैं तो ये विचार भी अन्यथा है। तो वही भगवान ये कार्य करवा रहे हैं और ऐसे प्रभु के हम चरणाश्रित हुए, उनकी कृपा से हम कार्य में और उनके सेवा में प्रवृत्त हुए हैं, यही हमारा सौभाग्य है। तो दर्शयन् स्वस्य सौभाग्यम स्वीयानाम भक्ति वर्तमच, और अपने स्वीय जन जो हैं, ये जो स्वतंत्र प्रेमा भक्ति मार्ग पुष्टि भक्ति मार्ग पर जो आ गए हैं, ऐसे अपने जो स्वीय हैं उनको भक्ति वर्तमच स्वमनोबोध वाक्यानि, उनको भक्ति में कहीं उनसे अपराध न और वो भक्ति में और शुद्ध रूप से आगे बढ़ सकें, ये समझाने हेतु भगवान श्री वल्लभ अपने मन को समझाते हुए स्वमनोबोध वाक्यानि, वरना कभी ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि कोई इस जिन्हें भविष्य पुराण ये कहता हो कि वल्लभो अग्नि रूप स्याद विठ्ठल पुरुषोत्तमः, ये अग्नि पुराण में कहा गया। अग्नि पुराण इस प्रकार बताता है, जगतगुरु स्वयं महाप्रभु श्री वल्लभ अपने प्रागट्य का कारण बताते हुए कहते हैं कि मैं कौन, तो वाक्पतिर विबुधेश्वर, ऐसे स्वयं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पति। तो वैश्वानर वाक्पति स्वयं वो भागवत जी के अर्थ प्रकट करने के लिए प्रकट हुए हैं, ये स्वयं स्वरूप का ज्ञापन कराते हैं। और श्री विठलनाथ प्रभुचरण श्री गोसाई जी हमें अन्यान्य ग्रंथों में स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, सप्तश्लोकी, वल्लभाष्टक इत्यादि ग्रंथों में ये समझाते हैं कि अग्नित्वम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव, वस्तुतस्तु स्वयं कृष्ण ही है। ये गुरुत्व अग्नित्व भले ही किया गया हो शास्त्रों के द्वारा, तो ऐसे साक्षात कृष्णास्य स्वामिनी भाव स्त्री पुंभाव गूढ़ भाव युक्त श्री आचार्य चरण अपने मन को बोध। दरअसल देखा जाए तो ये अपने मन को बोध का मिश करके हमें ही उपदेश दिया जा रहा है, अर्थात जो इस पुष्टि भक्ति मार्ग स्वतंत्र प्रेमा भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं उन्हें ही ये सद्बोध दिया जा रहा है। और वो उद्बोध करने के लिए ही इस ग्रंथ को प्रकटीकृतवान प्रभु भगवान श्री वल्लभ प्रकट कर रहे हैं। ये श्री वल्लभ गीता के रूप से भी कहा गया है।
षोडश ग्रंथों में, षोडश ग्रंथों को वल्लभ गीता भी कहा गया है। और अभी प्रचलित जो षोडश ग्रंथ हैं, जो अनुक्रम से चल रहे हैं, उसमें यह अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ 7वें नंबर पे आता है। वैसे ये जो अभी हमारे पास क्रम चल रहा है, यमनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत मुक्तावली, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, सिद्धांत रहस्य, नवरत्न, अंतःकरण, ये जो हमारा क्रम है, ये क्रम हमारे पूर्वाचार्यों में 3 आचार्यों के द्वारा स्थापित किया गया है। एक श्री हरिराय जी महाप्रभु के द्वारा, एक श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण के द्वारा, और एक द्वारकेश जी इत्यादि के द्वारा, व्रजराय जी इत्यादि के द्वारा। अभी किनका क्रम चल रहा है यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है, पर इतना ज्ञात है कि अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने संन्यास ग्रहण करने के पूर्व लिखा था, और संन्यास ग्रहण करने के पूर्व की कृति होने के कारण यह अंतिम कृति भी मानी जा सकती है। क्योंकि आप सब श्री आचार्य चरणों के जीवन चरित्र से परिचित हैं। जगत गुरु श्री वल्लभ काशी में, गंगा जी में, आप श्री हनुमान घाट पर विराज रहे थे, और आप श्री ने वहीं गंगा जी में आसुर व्यामोह लीला आषाढ़ शुक्ला द्वितीया के दिन आपने इस भूतल का कार्य संवरण करने के लिए जो सन्यास ग्रहण किया था, तो वल्लभ दिग्विजय नाम के ग्रंथ के आधार पर, जो श्री यदुनाथ जी के द्वारा उल्लिखित है, उस ग्रंथ के आधार पर यह कहा जा सकता है, और उसमें लिखा है कि जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण जब सन्यास ग्रहण किया, उसके पश्चात 39 दिन 39 दिवस सुधी आप श्री भूतल पर विराजा। तो भूतल पर सन्यास ग्रहण करने से लेकर के आप श्री ने निजधाम पधारने तक 39 दिनों तक भूतल पर विराज कर इस ग्रंथ की रचना की हो, ये प्राचीन व्याख्याकारों और हमारे वल्लभ दिग्विजय इत्यादि ग्रंथों के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। अब इस ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है, देह देश परित्याग लोक गोचर, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण को 3 आज्ञा हुई। तो प्राचीन व्याख्याकार, टीकाकार, जितने भी हमारे आचार्य हैं, वो ये बताते हैं कि क्रमशः आज्ञा हुई। प्रथम देह त्याग की आज्ञा हुई, देश त्याग की आज्ञा हुई, और तृतीय लोक त्याग की आज्ञा हुई। प्राचीन टीकाकारों और आचार्यों से तो अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ श्री आचार्य प्रभु श्री वल्लभाचार्य जी संन्यास ग्रहण के पूर्व की यह कृति इसलिए है कि आपश्री ने तृतीय आज्ञा को, आज की भाषा में कहूं तो, इग्नोर न करते हुए 2 आज्ञाओं को आपश्री ने अनदेखा कर दिया, अनदेखा कर दिया, और भगवद कार्य को ही, जो आपश्री को कार्य प्राप्त है, आपश्री का प्रादुर्भाव जिस लिए है, वही कार्य करने के लिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण का प्रागट्य क्यों इस भूतल पर, तो मुख्य कार्य तो भगवान की ही आज्ञा थी। ये तो आपश्री ने स्वयं बता दिया कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहि विभुर्वैश्वानराद वाक्पति। भाई श्रीमद् भागवत जी जो साक्षात श्री कृष्ण का, श्री गोवर्धन धरण रसेश्वर भगवान का
वांगमय स्वरूप है, उनके गूढ़ शुद्ध सात्विक प्रेममय अर्थ, जिससे भक्ति मार्ग में अग्रसर होने वाले जीव आगे बढ़ें और भगवान के उत्तम उस प्रेम फल को प्राप्त कर सकें, ऐसे अर्थ और कोई प्रकट कर ही नहीं सकता था साक्षात वैश्वानर वाक्पति के अलावा। तो दत्वाज्ञां च कृपावलोकन पटु यस्माद अतो अहम मुदा, महाप्रभु वल्लभाज्ञा करते हैं तत्वार्थ दीप्तिबंध में ही भागवत का सूक्ष्म व्याख्यान करने के पूर्व कि मेरा आशय क्या है। तत्वाज्ञां, मुझे आज्ञा प्रदान की गई, किनके द्वारा? अवलोकन पटु, जो कृपा करने में सदैव तत्पर हैं और अत्यंत कृपालु हैं, जो अपने निज जन, जिनका स्वभाव ही अहित, भक्ति मार्ग में अहितुकी भक्ति करने का विधान है, से ही भगवान भी कृपा अहितुकी ही करते हैं। याद रखिए, भगवान किसी हेतु से, किसी कारण से कृपा नहीं करते, किंतु अहितुकी कृपा करते हैं। तो कृपावलोकन पटु कि मेरे भूतल पर रहे मेरे जीवों का क्या होगा, कैसे वो मुझ तक पहुंचेंगे, कैसे वो भगवत प्रेम का संपादन कर सकेंगे। जो पूर्व मेरी लीला में थे, तो इसी भाव का विचार करते हुए भगवान ने ही निज धाम में, निज लोक में, निज लीला में, निकुंज में दत्वाज्ञां च कृपावलोकन पटु, मुझे कृपा से आज्ञा प्रदान की कि जाओ हे श्री वल्लभ, आप भूतल पर पधारो। आपके बिना इस भूतल पर श्रीमद् भागवत के गूढ़ अर्थ जो कि मुझे प्रिय हैं, व्यासस्य विष्णु प्रियम, जो मुझे प्रिय हैं और जो सही हैं, वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप भूतल पर पधारें और उन अर्थों को, उन भावों को आप प्रकट करें। यस्मात् अतो अहम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम, और इसीलिए मैं इन गूढ़ार्थों को प्रकट करने के लिए अब प्रयुक्त हुआ हूं। तो श्रीमदाचार्य चरणों का इस भूतल पर का कार्य और प्रागट्य मुख्य रूप से देखा जाए तो यही श्रीमद् भागवत के गूढ़ अर्थों को प्रकट करना। और आपश्री ने प्रथम स्कंद से तृतीय स्कंद तक की सूक्ष्म टीका, भागवतार्थ इत्यादि सर्व व्याख्या करने के बाद एक आज्ञा हुई भगवान की कि अब जल्दी दशम स्कंद, क्योंकि श्रीमद् भागवत का हृदय तो दशम स्कंद है, तो आप जल्दी जल्दी दशम स्कंद पर अग्रसर हो। इस आज्ञा के पीछे कोई न कोई विषय था, और वो विषय क्या कि भगवान स्वयं श्री वल्लभ का विरह सहन नहीं कर सकते थे। ठाकुर जी अब विरह सहन नहीं कर रहे, याद रखिए। और इसीलिए कि अब आप जितने दूर रहेंगे उतना मुझे विरह होगा, इसलिए अब आप जल्दी जल्दी निज धाम निज लोक निकुंज में पधारें। तब श्री आचार्य चरणों ने दशम स्कंद की सूक्ष्म टीका, सुबोधनी जी टीका इत्यादि करके पुनः आज्ञा हुई। और इसलिए अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में इस विषय का हमें उल्लेख मिलता है कि पहली आज्ञा कहां हुई और दूसरी आज्ञा कहां हुई। तो कह रहे हैं आज्ञा पूर्वम तु या जाता गंगा सागर संगमे। पहली आज्ञा गंगा सागर में हुई, दूसरी यापि पश्चान मधुवने, दूसरी मधुवन में आज्ञा हुई। न कृतम तद्वयम मया, इस बात का रिग्रेट, ऐसा तो नहीं कह सकते रिग्रेट, पर श्री आचार्य चरण ये क्यों हमें समझा रहे हैं। और इस ग्रंथ के माध्यम से यह नहीं कहा जा सकता कि श्री महाप्रभु जी अपने अंतःकरण को उपदेश दे सकते हैं। आपश्री को कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, पर अपने अंतःकरण का मिश करते हुए अपने निज जनों को, भक्तों को भक्ति मार्ग पर अग्रसर निज परिकर को ये उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि
षोडश ग्रंथांतर्गत कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि कुछ स्तुति ग्रंथ हैं, कुछ सिद्धांत, कुछ उपदेश ग्रंथ हैं और कुछ सिद्धांत के भाव ग्रंथ हैं। जैसे कि श्री यमुनाष्टक वो स्तुति ग्रंथ है, कृष्णाश्रय स्तुति ग्रंथ है, इत्यादि स्तुति ग्रंथ है। बाकी अन्यान्य सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य इत्यादि सिद्धांतोपदेशक ग्रंथ हैं आचरण करने के लिए, क्योंकि हमारे आचार और विचार दोनों जब बैलेंस होकर के हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर होंगे, तभी तो इस भक्ति मार्ग का परम पूर्ण फल प्राप्त करने की सुगमता, सरलता भगवत कृपा से प्राप्त होगी हमें। तो ये बैलेंस करने के लिए कुछ उपदेशात्मक ग्रंथ, पर ये जो ग्रंथ है वो सिद्धांत के साथ भाव ग्रंथ है। श्री आचार्य चरण, क्योंकि साक्षात सर्वोत्तम स्तोत्र में आज्ञा श्री विठ्ठलनाथ प्रभु चरण कर रहे हैं कि विरहानुभवई का अर्थ सर्वत्यागोपदेशकाय नमः, अर्थात स्वयं साक्षात विरह में विराजमान, स्वयं विरह में उनको उपदेश की क्या आवश्यकता है कि जो विबुधेश्वर हैं, आपस वाक्पति हैं, सर्वोत्तम स्तोत्र के ही ये नाम है, पर स्वयं विरहाग्नि स्वरूप होने के कारण सर्वत्यागोपदेशकाय नमः, अब वो हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि उस विरह में श्री आचार्य चरण कहीं हमसे ये अपराध न हो जाए, ये समझाने के लिए क्या कह रहे हैं। इस ग्रंथ का उद्देश्य ध्यान रखना, इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य एक ही है, और वो क्या है कि कभी भी जीवात्मा को अपने मन में, अपने बुद्धि विचार में प्रौढ़ी भाव न रखते हुए सेवक धर्म का खंडन कभी नहीं होने देना चाहिए। यह बात हमें गांठ बांध लेने जैसी है मन में। श्री आचार्य चरण के इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य, कैसी भी स्थिति हो पर हमारे मन में प्रौढ़ी भाव न आए, और प्रौढ़ी भाव के कारण हमारे सेवक धर्म का कहीं भी नाश या खंडन नहीं होना चाहिए किसी भी अवस्था में। क्योंकि यह भक्ति मार्ग में प्रभु का तो स्वभाव है कृपा करना, इसलिए भगवान तो कृपा करते ही हैं, पर उस कृपा के कारण हमारे मन में यह प्रौढ़ी भाव न आ जाए। कौन सा? अरे वो तो हम में कुछ बात है इसलिए हम पर कृपा हुई। हमारे मन में कभी कभी ये बात आ जाती है। हाँ भाई, हाँ, जैसे कुछ लोग किसी के स्पेशल हो जाते हैं, खास, આપણે કહીએ ને કે આ તો આમના બહુ ખાસમ ખાસ છે હો ભાઈ, तो खासम खास हो गए किसी के, या किसी ने आपको विशेष मान आदर सम्मान दे दिया, तब ये हमारे अंदर गर्व उत्पन्न हो जाता है या अभिमान। क्या वो तो हम में ऐसी कोई बात होगी तभी तो हमको अपनाया होगा ना, हम में कोई बात ही नहीं होती तो हमको अपनाते क्या, हम में ऐसी कोई तो बात है ना, है? पर यह सोचना गलत है। दयाराम भाई को याद करिए, हूं शू जानू रे वाले मुझ मां शू दीठू, हूं शू जानू रे वाले मुझ मां शू दीठू, वारी वारी सामू भाड़ी मुख लागे मीठू, वारी वारी सामू भाड़े मुख लागे मीठू। मैं क्या जानूं कि मुझ में क्या है, यह विचार हमारा होना ही नहीं चाहिए। हमें इतना पता होना चाहिए हम योग्य नहीं हैं या योग्य हैं, यह विचार ही ना आए, पर वारी वारी सामू भाड़े मुख लागे मीठो। पर हे भगवान, हे गोवर्धन धरण रसेश्वर श्री कृष्ण, आप जब हमारे सन्मुख देखते हो ना बार बार, तो हमारे मन में यह विचार नहीं आता कि हम में कुछ तो बात होगी तो भगवान देख रहे हैं ना,
हमको तो ये हो रहा है कि आप कितने आनंद से भरे हो, और आप जब बार बार देखते हो ना तो आपका मुखारविंद, वो आपको देखने का मन हो रहा है, और आपको अगर ये देख करके प्रसन्नता हो रही है, उस प्रसन्नता से हमें प्रसन्नता है। याद रखिए, भक्ति मार्ग में अहेतु की भक्ति का अर्थ ही यह है कि जिसमें कोई भी हेतु ना हो। जहां हेतु आया कि भक्ति खत्म, अर्थात वो निष्काम भक्ति नहीं कहलाएगी। गीता जी, भागवत जी इत्यादि सर्वत्र, श्रीमद् भागवत जी के तो प्रथम स्कंद का विषय ही ये है। प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय है, द्वितीय अध्याय से उत्तराध्याय प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में, और उसमें भी यही प्रश्न शौनक जी ने पूछा और जवाब भी यही प्राप्त हुआ भागवत जी के द्वारा। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मः यतो भक्तिरधोक्षजे। मनुष्य का सवै पुंसाम, पुंसाम नाम मनुष्याणाम, मनुष्यों का यही धर्म है, कर्तव्य है, और सामान्य धर्म कर्तव्य नहीं, परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अहैतुकी और अप्रतिहता अगर है तो वो भक्ति है, पर जो अहेतुकी नहीं है और अप्रतिहता नहीं है, वो भक्ति के नाम पर कुछ और व्यापार हो सकता है कि हमने भक्ति के बदले में कुछ चाह लिया, उसका बदला ले लिया, तो ये तो व्यापार हो गया ना, गिव एंड टेक वाली बात हो गई। एक हाथ ले एक हाथ दे, हमने भक्ति करी, अब तुम हमको फल दो। तो अहेतुकी यानी कोई हेतु ना हो। अब कुछ लोग बोलेंगे पर बिना हेतु के तो कैसे काम हो सकता है? आपकी बात भी सही है। इसीलिए श्री आचार्य चरण तृतीय स्कंद में फलानुसंधान रहित भक्ति करने की बात कर रहे हैं। फलानुसंधान नहीं होना चाहिए। अब फलानुसंधान यानी बिना फल के तो कोई कार्य करेगा नहीं। शास्त्रों में भी कहा गया है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कोई मंद व्यक्ति भी, अशक्त व्यक्ति भी प्रयोजनम अनुद्दिश्य, प्रयोजन रहित होकर के तो प्रवृत्त कार्य में होता ही नहीं है। तो कोई ना कोई प्रयोजन तो होगा। जैसे मुंह से भले ही आप ना बोल रहे हो, पर मन में तो ये होता है ना कि प्रभु हमारा अच्छा ही करेंगे। चलो ने आपने तो भगवान નું नाम लो, भाई हमारे काई જોઈતું નથી, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मन में कोई विचार नहीं है, पर भगवान तो भला करेंगे ना, आपने जाप तो करो। इसका अर्थ क्या हुआ? मन में तो भाव है। आपको इसको दृष्टांत से समझाता हूं कि फल यानी क्या समझना है। तो फल की आशा रखे बिना, अर्थात निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, उसको कैसे समझेंगे? क्योंकि मन में भी अगर फल का विचार है, और फल यानी मान लीजिए कि आप लोग कहीं घूमने गए हैं, आप लोग कहीं घूमने गए, अचानक आपकी गाड़ी बंद हो गई। अब आप 5 लोग थे, 5 लोग अब गाड़ी रहित हो गए। अब आप 5 लोगों में एक व्यक्ति आपका मैनेजर था, ऑर्गेनाइजर था, जो आपको ले गया था, या आप गुरु जी के साथ गए। मान लीजिए आप गुरु जी के साथ कहीं घूमने गए। अब आप 5 लोग घूमने गए हैं, गुरु जी को मिला के 5 लोग हैं, ठीक है, तो आप 4 लोग हैं। अब गाड़ी बंद हो गई, अब क्या करेंगे? और जंगल में अब अचानक एक गाड़ी आती है, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से अचानक एक गाड़ी आती है। अब वो गाड़ी आकर के आपके सामने रुक जाती है, और उस गाड़ी में सिर्फ 3 लोगों के बैठने की जगह है। अब 3 लोगों के बैठने की जगह में हम 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, 5 तो नहीं ना। वो गाड़ी वाला भी बोलेगा मेरा कोई, भाई मैं मदद करना चाहता हूं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी गाड़ी को बाहर खाना बना दूं। अब 3 लोगों के बैठने की जगह है, उसमें 4 एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए, उसी वक्त
अब गुरु जी ऐसा कहें, गाड़ी वाला बोले कि महाराज जी मैंने तो आपको देख के गाड़ी खड़ी करी है, क्योंकि आप ऐसे जंगल में अटक गए, मैं देख सकता हूं कि आप बहुत परेशान हैं, तो आपको मैं अपनी गाड़ी में ले जा सकता हूं, पर मेरी गाड़ी में सारा सामान है, मेरे भी लोग हैं, तो मैं 3 लोगों को बैठा दूंगा और आपको बैठा दूंगा। अब बताइए, उसने कैसे भी एडजस्ट कर दिया कि भाई मैं गुरुजी को भी बैठा दूंगा, 3 लोगों को बैठा दूंगा। गुरुजी को मिला के 5 थे, मतलब एक व्यक्ति बच जाता है और उसमें आप ही का नंबर आता है। अर्थात गुरुजी तय करते हैं, क्योंकि अब तय कौन करेगा कौन बैठेगा इस गाड़ी में। तो उस वक्त अगर गुरुजी ने यह तय कर लिया कि भाई तुम 3 लोग बैठ जाओ, मतलब तुम 3 लोग बैठ जाओ, मैं बाद में बैठ जाता हूं चौथा, और आपको बोल दिया कि आपको दिक्कत तो नहीं है, मान लो, मेरे प्रश्न को समझने की कोशिश करना। मान लीजिए गुरुजी ने आपको यह कहा कि भाई तने वादो तो नहीं ने, हम बदा बैसी जी है। अब उस वक्त आप क्या करोगे? ना ना चलेगा, कोई नहीं, चलेगा, हम कहिए वो वादो तो नहीं, ठीक, पर उस वक्त जो आप ठीक बोल रहे हो, उस वक्त जो आपको जो ये नाक चढ़ जाती है ना, सच बताना, चलेगा, चाल से वादो नहीं, हूं मैनेज करी लईश, ये जो भी वाक्य आप बोल रहे हो उसके पीछे मन में क्या बात है, सच सच बताना। એટલે અમે ઓળખામણા એમ આ બધા હારા એમને બેહાડી દીધા, અમને કહી દીધું, અમે સમજી, અમે તો ચલાવી લઈએ, પણ આવું ચાલે નહીં, અમારે બેસવું હતું। तो ये जितने भी मन में विचार हैं, आप बोले नहीं हो, देखो बोले, आप तो बोले नहीं गुरु जी कोई बात, पर मन में जो विचार है वो फल है कि बैठना तो मुझे भी था, और मुझे क्यों मतलब अड़खामणो करी दी दो, मुझे क्यों पराया कर दिया, मुझे क्यों दूर कर दिया और उन लोगों को बैठा दिया, ये जो विचार आया ना, इसलिए हमारे सदगुरुवर्य हमें ये बताते हैं, जब हमें ग्रंथ इत्यादि अध्ययन करवाते थे तब आप श्री आज्ञा करते थे कि यह मेरे लिए हो या ये मुझे सुख प्राप्त हो, ऐसा विचार मन में आना ही फल है। ध्यान से समझिए, फल यानी क्या? ये वस्तु मेरे लिए हो, जैसे कि प्रभु मेरे मन में तो है आपके दर्शन करो, चलो देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, दर्शन दो। अब आप सोच सकते हो कि इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, पर नहीं, आप बताओ, मैं आपके दर्शन करूं, इसमें सुख किसका? मैं आपके दर्शन करूं, उसमें सुख किसका? हमारा कि ठाकुर जी का? हम ठाकुर जी के दर्शन करें, हम भगवान के दर्शन करें, उससे सुख हमें मिलेगा कि भगवान को? हमें मिलेगा। मतलब हम हमारे सुख के बारे में सोच रहे हैं, भगवान जल्दी आओ, मुझे दर्शन कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए हो जिससे मुझे सुख प्राप्त हो, ये विचार ही फल है। पर मैंने जैसे पहले ही कहा कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, प्रयोजन रहित तो मंद व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है। तो याद रखिए, प्रभु खुश हैं, ये विचार याद रखिए, प्रभु खुश हैं, प्रभु तो खुश हैं, प्रभु को क्या है, प्रभु तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कतें हमको ही हैं, इसलिए हमें दर्शन करने हैं, प्रभु तो सदा ही प्रसन्न रहते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये विचार ही प्रेम का अभाव बताता है। पर मन में ये विचार होना कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान जिससे प्रसन्न रहे और उनके लिए ही ये सब कुछ हो, ये विचार वो फल त्याग रहित भक्ति है, अर्थात निष्काम भक्ति है। जैसे एक वार्ता हमारे 84 भगवदियों के चरित्र में, ये भक्त चरित्र में ये कथा आती है कि एक सेवक थे, जहां तक मैं नहीं भूलता उनका नाम गोपाल दास बांसवाड़ा वाले थे। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने उनको सेवा में ये सेवा सौंपी थी कि आपको बाहर बैठ करके, उस जमाने में एसी नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक पंखे नहीं होते थे, तो
अभी भी आप नाथक द्वारा जाएंगे तो आपको दर्शन ये करने मिलेंगे, और शायद कुछ लोग तो सेवा भी करना चाहते हैं, उनको सेवा भी मिल जाती है जो अपरस में स्नान करते हैं, कि ठाकुर जी के श्री मस्तक पर वो पंखा होता है ऐसे 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 हिलने वाला, और उसकी डोरी बहुत बाहर होती है, और वो डोरी को ऐसे ऐसे खींचा जाता है जिससे अंदर पंखा हिलता रहता है और ठाकुर जी को सुकून हवा आती है। अनवसर हो जाने के बाद भी वो पंखा कर रहे थे। अब वो पंखा कर रहे थे, उस वक्त ठाकुर जी ने परीक्षा करनी चाहिए, और श्री ठाकुर जी ने उनको अंदर से आवाज लगाई, मंदिर से। अब तो अनवसर हो गए हैं, मुखिया जी भितरिया जी कोई है ही नहीं, मात्र ये सेवक है, बाहर बैठा बैठा पंखा ऐसे डोरी खींच रहा है, द्वार भी बंद है, टेरा भी बंद है, सब कुछ बंद है, और उसके मन में ये भाव है कि ठाकुर जी या तो पौड़ गए हैं या तो गैया चराने पधारे हैं। और उसी वक्त अचानक अंदर से आवाज आई, मंदिर से आवाज आई कि अरे तू अंदर आव, जो અત્યારે હું કેવી મોજમાં છું। मैं गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा हूं, भगवान तो हमारे ब्रजभाषी है तो ब्रज भाषा में बोले, क्योंकि उस वक्त उसने ये महसूस किया कि नूपुर की आवाज आई, अर्थात श्री राधिका जी, श्री ललिता जी ठाकुर जी को बीड़ा अरोगाने, जारी जी अरोगाने या आपश्री के संग स्नेह की वार्तालाप करने पधारे हैं। इसलिए उसका मन 2 मिनट के लिए तो हुआ कि ये अचानक आवाज कहां से है, उसको लगा ठाकुर जी शायद बाहर पधारे हो खेलने। भाई हम आंखें बंद कर दो, वो आंखें बंद करके पंखा कर रहा था। इतने में ठाकुर जी ने, गोवर्धन धर श्रीनाथ जी ने अंदर से आवाज लगाई, अरे अंदर आ, ये देख आज मैं तेरे मन का मनोरथ पूरा करूं, तुझे श्री राधिका जी सहित, स्वामी सहित मेरे दर्शन करने थे ना, ये देख आज श्री स्वामी जी पधारी हैं, सखियां हैं, आजा। तो वो वैष्णव बाहर बैठ करके अपने सदगुरु वर्य की इस ग्रंथ की लाज रखते हुए, क्योंकि ये ग्रंथ जरूर श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण की कृपा से ये वैष्णव पढ़े होंगे या उनके हृदयंगम हुआ होगा, इसलिए उन्होंने तुरंत विनती करते हुए श्री ठाकुर जी को कहा, जय कृपानाथ, मेरे गुरुवर्य जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभ ने मुझे आज्ञा दी है कि अनवसर में मैं अंदर नहीं आ सकता, वो मेरी अनधिकार चेष्टा है। तो श्री ठाकुर जी कहते मैं आज्ञा दूं तो भी, तो पुनः उसने कहा कि सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, सेवा तो गुरु की आज्ञा के अनुसार करनी है। तो कहते बाधनम व हरिच्छया, श्री ठाकुर जी भी कम नहीं है। ठाकुर जी कहते बाधनम व हरिच्छया, हरि की इच्छा से तो उनकी आज्ञा का बाद होना चाहिए। बोले सही बात आपने कही, पर मैं अंदर नहीं आ सकता। अब ठाकुर जी तो है ही नटखट हमारे कन्हैया, थोड़ी देर बाद पुनः आवाज लगाई, भाई तू बाहर से पंखा कर रहा है, कितना ढीला पंखा कर रहा है, मुझे हवा ही नहीं आ रही है, अंदर आके पंखा कर। पहले कहा अंदर आ, दर्शन कर, नहीं करे। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझे अंदर आके पंखा कर, तो वो पंखा लेकर के अंदर गए। वो भगवदी है, वो वैष्णव पंखा लेकर के अंदर ठाकुर जी के निज मंदिर में गोवर्धन धरण के पास अनवसर में पधारे। पर जब गए तो आंख बंद करके पंखा कर रहे हैं। अब आंख बंद कर करके पंखा कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई खोल, दर्शन कर, अब तो अंदर आ गया तू। बोले नहीं। तो बोले तूने गुरु की आज्ञा क्यों तोड़ी? तो क्या आप ही ने तो कहा बाधनम व हरिच्छया, भक्त भी जैसा तैसा थोड़ी है। बोले बाधनम व हरिच्छया आपने तो कहा, तो बोले पहले क्यों नहीं मानी? अब ये ग्रंथ का मूल विषय प्रकट हो रहा है। ये वार्ता से हमको समझ में आता है, क्योंकि ये जो 84 252 भगवदियों की वार्ता साहित्य है जो हमारा, ये हमारे आचरण ग्रंथ हैं। उन्होंने जिस प्रकार हमको आचरण करना सिखाया, उससे हमें आचरण करना है, और उन्होंने जो आचरण करके बताया कि ऐसा मत करना, वो हमें नहीं करना है। ये आचरण ग्रंथ हैं। और ये षोडश ग्रंथ वल्लभ गीता, ये हमारे विचार ग्रंथ हैं, जिससे हमें विचार में हमारी बुद्धि को पोषण मिलता है। तो देखिए, ये भगवदीय हमको हमारा आचरण और विचार दोनों ही शुद्ध करके सिखा रहे। कैसे सिखा रहे? वो कह रहे हैं कि प्रभु, पहले जो आपने आज्ञा दी थी, वो कौन सी आज्ञा थी? मेरे सुख की, कि दर्शन कर। तो दर्शन करने से सुख मुझे मिलना था,
और मेरे सुख के लिए मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। और यही हमारे गुरु ने सिखाया है कि मेरे सुख का विचार करके मैं कोई सेवा कार्य भी करूं तो वो सेवा फल अनुसंधान वाली हो जाती है, और इसीलिए वो निष्काम अहैतु की पुष्टि शुद्ध प्रेमात्मिका भक्ति नहीं बनती है। मेरे सुख का विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा विचार आते ही वो प्रेम खत्म हो गया। और आपने अभी जो आज्ञा की और मैंने मानी और मेरे गुरु की आज्ञा नहीं मानी, वो इसलिए क्योंकि अभी जो आपने आज्ञा की वो आज्ञा आपके सुख के लिए है। आपने क्या कहा? तेरे पंखे की हवा नहीं लग रही है? गर्मी लग रही है, तो आपको गर्मी लग रही है, पंखा करने से आपको सुख होगा, तो आपके सुख के लिए मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, क्योंकि आज्ञा वही माननी है जिसमें आपका सुख हो। और यही इस ग्रंथ का स्वारस्य है। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने भी भगवान की 2 आज्ञाओं का पालन नहीं किया। उस बात का पश्चाताप, उस बात का विरह, उस बात का दुख, और उस बात से कहीं ये वैष्णव ऐसा समझ के गलत न करने लग जाएं, कहीं अपराध न करने लग जाए, ये समझाने के लिए ही श्रीमद आचार्य चरण प्रवृत्त हुए। और इसलिए लाल आंख करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि भगवान की आप पर कैसी भी कृपा हो जाए, आप कितने ही लायक हो जाओ, आप उनके कितने ही खास हो जाओ। देखो ये भक्त खास हो गए कि नहीं हो गए, कि जिसको ठाकुर जी स्वयं कह रहे कि अंदर आ देख, स्वामी जी मेरे बाजू में विराज रहे, सखिया विराज रही है, देख हम चौसर खेल रहे, बातें कर रहे हैं, तू आ अंदर आके दर्शन कर। पर श्री आचार्य चरण लाल आंख करते हुए, और इसीलिए जिन भक्तों ने श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरणों की इस बात को समझा, इस उपदेश को हृदयंगम किया, जीवन में उतारा, उन्हीं की कथा 84 और 252 भगवदियों के भक्त चरित्र में आज भी गाई जाती है। और ये कहीं हमसे गलती ना हो जाए और हम इस भक्ति मार्ग से च्युत न हो जाएं, इसलिए श्री आचार्य चरण लाल आंख करते हुए आज्ञा कर रहे हैं, क्या? कि कैसी भी कृपा तुम पर हो जाए, तुम उनके कितने ही खास हो जाओ, तुम कितने ही लायक हो जाओ कि भगवान रोज तुम्हारे साथ बात करे, तुम्हारे साथ नाचे, तुम्हारे साथ खेले, जैसे कि पीरजादी के साथ खेलते थे, पर आप में प्रौढ़ी विचार नहीं आना चाहिए और हरेक विषय में उन्हीं की कृपा का विचार करते हुए दास भाव का खंडन, शरणागति का खंडन न हो, हम में से शरण भाव का नाश नहीं होना चाहिए। ये आज्ञा, ये बात समझाने के लिए अपने अंतःकरण को श्रीमद आचार्य चरण कह रहे हैं। हम इस बात को समझ करके पहले श्लोक का हम पठन करते हैं। श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु, कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोषवर्जितम। बहुत अद्भुत बात कही। पहले तो इस श्लोक का हम संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं ये समझ लें, उसका भावार्थ, और फिर उसके गूढ़ विषयों में जाएं। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं, अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु। हे अंतःकरण, मदवाक्यम यानी मेरी बात। अब श्री महाप्रभु जी ये भी कह सकते थे कि हे अंतःकरण सुन, पर नहीं, मेरी बात सुन। इसके पीछे भी स्वारस्य हम आगे देखेंगे, जरूर देखेंगे। इस पर अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ पर 5 आचार्य चरणों की टीका हमें प्राप्त होती है। उसमें श्री गोकुलनाथ जी, श्री विठलनाथ जी के चतुर्थ कुमार, श्री रघुनाथ जी अर्थात पंचम कुमार, श्री हरिराय जी महाप्रभु जी शिक्षा रचयिता, श्री ब्रजराज जी और श्री पुरुषोत्तम जी 10 दिगंत विजयी,
इन 5 टीकाओं का हमको सौभाग्य प्राप्त होता है। और टीकाएं पांचों हम तो 5 दिन में ले नहीं सकते, पर जरूर इनके स्वारस्य को लेकर के सदगुरु की कृपा से, भगवत कृपा से वो जितना हमारे अधिकार में, हमारी योग्यता अनुसार हमें प्रदान करेंगे, हम लें और हम एक दूसरे से बांटें। तो यहां कह रहे हैं, हे अंतःकरण मदवाक्यम। और अंतःकरण इसलिए कहा क्योंकि अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय को अंतःकरण कहते हैं। आप भी इस विषय में जानते होंगे कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों के चतुष्टय को अंतःकरण कहते हैं। और इसमें सबसे मुख्य वो है मन, क्योंकि मन राजा है, सबका नियंता है, इंद्रियों का भी। और इसलिए किसी इंद्रियों को नहीं कह रहे हैं, मन को कह रहे हैं, अंतःकरण को उद्देश्य करके कि ये अंतःकरण मदवाक्यम, क्योंकि ये मन के कारण, ये कहीं ना कहीं मेरी हृदय गोलक मन की कुछ ऐसी दृढ़ता के कारण ही मुझसे ये कोई एक गलती हुई कि मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर गया। और इसीलिए आपश्री कह रहे हैं, हे अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया सुनो। हे अंतःकरण मेरी बात को सिर्फ सुन नहीं, सावधान होकर के सुन। और किस प्रकार सावधान? कि आगे भविष्य में भी कभी ये विचार मन में गलत न आए, इस बात को दृढ़ करता हुआ सावधान हो जा कि अब नहीं आनी चाहिए। संकल्प, देखिए गलती करना बड़ी बात नहीं है, पर गलती को स्वीकार, कुछ लोग गलती करते जरूर हैं पर फिर स्वीकार करने में संकोच आता है, यही उनका गर्व, अभिमान है। श्रीमद् आचार्य चरण इस भक्ति मार्ग के, इस पुष्टि भक्ति मार्ग के मुख्य अंग को भी प्रकट कर रहे हैं इस ग्रंथ के द्वारा। और इस भक्ति मार्ग का, इस स्वतंत्र प्रेमा पुष्टि भक्ति मार्ग का एक मार्ग, एकमात्र साधन कौन सा? भक्तानां दैन्यमेवैकं हरितोषण साधनम, दीनता। श्री आचार्य चरण ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि सारे साधन हैं पर मुख्य साधन तो एक ही है और वो है दीनता। और श्री आचार्य चरण की दीनता के दर्शन भी हमें इस ग्रंथ में हो रहे हैं, है कि आपश्री की कोई भूल नहीं हुई है, पर फिर भी साहब ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि इस दुनिया में कोई व्यक्ति गलती करे पर स्वीकारे नहीं ना, वो व्यक्ति कभी प्रोग्रेस, विकास नहीं कर सकता, ना ही जीवन में अग्रसर हो सकता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, हो गई, हो सकती है, पर उसका स्वीकार कर और उसको सुधार करना, ये महानता का, ये महापुरुष का द्योतक है। पुरुष और महापुरुष में यही तो अंतर होता है। हर एक को तो महापुरुष इसलिए नहीं कहा जाता ना कि जो गलती करके भी सुधारता नहीं है। याद रखिए, वो समाज में भी कभी लोकप्रिय नहीं बनता है। समाज में भी लोकप्रिय वही बनता है जो गलती हो गई तो उसको स्वीकार कर सुधार ले। और श्री आचार्य चरण स्वयं ये कह रहे हैं कि ऐसा मुझसे हुआ है। अभी हमने देखा कि आज्ञा पूर्वम तु या जाता गंगा सागर संगमे यापि पश्चान मधुवने न कृतम तद्वयम मया। और ये कहते हुए आप श्री ऐसे खुश होकर के नहीं कहते कि मैंने दुआ किया नहीं मानी, न कृतम तद्वयम मया, ये मैंने नहीं की, मुझे आज इसका दुख है। और इसलिए ऐसा दुख, ऐसा पश्चाताप कहीं आपको ना हो। और उस गलती के कारण, ध्यान से समझना, श्री महाप्रभु जी को कोई पश्चाताप मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कोई बड़ी गलती कर दी, पर ये गलती जो हुई ना, उस गलती से श्री आचार्य चरण का तो कोई अनिष्ट नहीं होगा। पर एक सामान्य जीव जो अभी આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો પાશેરિયામાં પહેલી પૂણી છે, હજી તો પાપા પગલી કરી રહ્યો છે, ભક્તિ માર્ગમાં ડગલા માંડી રહ્યો છે,
હજી વધ્યોય નથી. અને એ ક્યાંક જો પડી ગયો ને બહુ નીચે તો ઉપર ઉઠતા એને યુગો લાગી જશે. આમ પણ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે હજારો વર્ષોથી વિખૂટા પડેલા અને ચાલી જ રહ્યા છીએ. હજી કેટલા વર્ષ વિખૂટા પડીને આ ગર્તમાં પડવું છે? એવું તમારાથી ક્યાંક ન થાય અને ઉત્તમ પરમ ફળથી ભક્તિ માર્ગના વંચિત ન રહી જાઓ એ વિચાર કરીને આ અમારા કરુણા સાગર શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર, એમને એમ થોડી કહેવાયા છે. કરુણા કરીને આ પોતે જે નથી કરી પોતે ભૂલ, છતાં પણ એને ભૂલ તરીકે બતાવીને પોતે વિરહ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે આજ્ઞા પૂર્વંતુ યા જાતા ગંગા સાગર સંગમે યાપી પશ્ચાન મધુવને ન કૃતમ તદ દ્વયમ મયા. એ બે આજ્ઞાઓ મેં નથી માની. અને એનું જ એની જ વાત કરતા હું કહી રહ્યો છું આ વાત. एम श्री आचार्य चरण हमें बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास भी नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको भूल का एहसास भी नहीं होता है, मतलब गलती हो गई है, हमसे गलती हुई, सॉरी अगर कुछ हमसे हो गई हो तो हमने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, भाई ऐसा तुम जब बोल रहे हो इसका मतलब ही ये है कि तुम्हें पता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल चुके हो. जब हम किसी को बोलते ना जो माराथी वधारे बोली गई है तो माफ करजो, मतलब तुम खुद जानते हो कि तुम ज्यादा बोल ही चुके हो, जो नहीं बोलना चाहिए था, जो तुम्हारे अधिकार में नहीं था, तुमने अनधिकार चेष्टा की है फिर भी है, और ऐसी अनुभूति उनको होती नहीं, इसलिए ऐसा मुंह बनाते अच्छा मतलब हमने कोई गलती कर दी, अपराध हो गया, ठीक है भाई माफ कर देना, और ना करो तो हो सके जैसे कहते ना गुजराती में थाय ते करी लेजे. ये भावना युक्त जो व्यक्ति होता है उसने अपनी उन्नति के इस भक्ति मार्ग में सारे रास्ते बंद कर दिए. और ये बात इसलिए श्री आचार्य चरण बता रहे हैं क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने आप को समझदार मान लेना और अपने आप को सही मान लेना, यही इस भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में सबसे बड़ी महान गलती, अपराध या भूल है. कई बार हम अपने मन से सोचते हैं, मतलब आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता. अरे हु आर यू? तुम अपने मन से ही तय कर लोगे. और कहीं कोई बड़ों की देखा देखी ना करे. श्री महाप्रभु जी इसलिए भी इस ग्रंथ में आज्ञा कर रहे हैं कि हम बड़ों की देखा देखी ना करें. जैसे श्री महाप्रभु जी ने 2 आज्ञा नहीं मानी तो उन पर तो कृपा हुई, तो हम पर भी होगी. जैसे गोपीजनों ने नहीं मानी, गोपीजनों ने भी आज्ञा नहीं मानी. और ये बात श्री पुरुषोत्तम जी अपनी टीका में, श्री गोकुलनाथ जी अपनी टीका में बताते हैं कि भगवान ने जब वेणुनाद किया और गोपीजनों को आह्वान किया रास के लिए, सभी गोपिकाएं मध्य रात्रि को मतलब अनन्य प्रेम से दौड़ी हैं, अनन्य भावयुक्त शरणागत होकर दौड़ी हैं. और वहां जाकर के भगवान ने वार्तालाप में यह आदेश दिया या यह आज्ञा दी, कौन सी? प्रतीयात वनम प्रतीयात व्रजम नेहस्थेयम स्त्री विसुमध्यमा. तुम श्रेष्ठ उत्तम घर की स्त्रियां हो, ऐसी मध्यरात्रि के समय यहां आई हो, यह उत्तम बात नहीं है. प्रतीयात व्रजम, जाओ व्रज में वापस जाओ. न इहस्थेयम, यहां मत खड़े रहो. और गोपीजनों ने कहा नहीं हम तो नहीं जाएंगे, मतलब ऐसा बोला नहीं, पर वो गई नहीं. और जब भगवान ने पूछा तुम गई क्यों नहीं, तो बोले आपने तो मना किया नहीं जाने के लिए. बोले कब मना किया? तो कहा कि देखिए आपने ऐसे कहा ना, वो तो गोपिकाएं हैं, भगवती श्रुतियां हैं, उनकी बराबरी हम तो नहीं कर सकते, उनके चरणों की धूल का एक कण मात्र भी हम में नहीं है, तो उनकी बराबरी तो संभव ही नहीं है. और इसीलिए गोपीजनों ने जवाब में कहा कि आप ही ने तो मना किया. कब? तो आपने कहा ना प्रतीयात व्रजम, न व्रज में मत जाओ, इहस्थेयम, यहीं रुको, स्त्री विसुमध्यमा, क्योंकि इस विश्व की उत्तमोत्तम स्त्री और उत्तमोत्तम इस विश्व का परम पुरुष, वो पुरुषोत्तम है,
तो फिर उसको छोड़ करके ये विश्व जाएगा कहां? क्योंकि सभी के परम प्रिय, परम पुरुष और सबका अंतिम लक्ष्य तो आप ही हैं, तो आपको छोड़ के कैसे जाए? और आप ही ने तो मना किया, प्रतियात व्रजम न, नेहस्थेयम का न इधर ले लिया। वो गोपिकाओं ने आज्ञा नहीं मानी, तो आज्ञा नहीं मानी, फिर भी उनको रास रूपी फल तो प्राप्त हुआ ना, भगवद सन्निधान रूपी फल प्राप्त हुआ। ये कोई सोच करके गलती ना करे। और गुजराती में जैसे कहावत है ना, लांबा जोड़े टूंको जाए, मरे नहीं तो मांदो थाए, कि बड़ों की देखा देखी करके, भाई उन्होंने नहीं मानी फिर भी उनको उत्तम फल मिला, हम भी नहीं मानेंगे तो हमको भी उत्तम फल मिलेगा, उसमें क्या आपत्ति है? ये न सोचे। क्योंकि गोपी जनों ने जो आज्ञा नहीं मानी वो भी भगवद इच्छावश, और दूसरा भगवद सुखार्थ। क्योंकि भगवान ने पहले उनको बुलाया था, क्यों बुलाया था? भगवान को रमण की इच्छा थी। स एकाकी न रमते, है, उनको रमण की इच्छा हुई, और इसलिए तो गोपी जनों को चीरहरण लीला में भगवान ने वरदान में भी ये कहा था कि मय मा रंस्य तक्षपा, मुझे जब रमण करने का मन होगा और रमण की वो रात्रि आएंगी, तब तुमको तुम्हारे इस कात्यायनी व्रत का वरदान के रूप में फल दान करूंगा। तो भगवान को रमण की इच्छा थी। गोपी जनों ने नहीं कहा कि हमारे रास रंबो छे, हाँ भगवान हमें मोरली क्यारे वगाड़ो छो, ना, ये गोपी जनों का शब्द नहीं था। भगवान को रमण की इच्छा हुई, और रमण के लिए भगवान ने पुकारा है कि आओ, तो आ गए। अब हम चले जाएंगे तो भगवान की रमण की इच्छा का क्या होगा? और इसीलिए ध्यान से सुनना, पहले भी कहा, पुनः कह रहा हूं, सदगुरु वर्य ने यही सिखाया है। मेरे सुख का, भाई अब मेरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी ना, मेरे सुख, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये गोपी जनों ने नहीं कहा कि भगवान टाइम देख करके तो मुरली बजाया करो, रात को 12 बजे, रात को 12:30 1 बजे कोई मुरली बजाता है? सब सो गए हैं, ऐसा गोपी जनों के मुखारविंद से नहीं निकला। वो तो हमारे जैसे, हम जो क्षुद्र जीव हैं, जो अभी तक प्रभु को जान नहीं पाए हैं, ये बोलना भी मुझे अपराध लगता है, पर आपको समझाने के लिए ये कह रहा हूं कि गोपीजनों ने कभी ये शब्द प्रयोग नहीं किए कि भगवान समय देख करके तो बांसुरी बजाओ, रात्रि को बजाते हो, हमारे पति हमको डांटेंगे, बच्चे रोते हैं, घर का काम होता है, कैसे आए, वो भी तैयार होकर के आए तो कैसे आए? ऐसा गोपीजनों के मुखारविंद से एक बार भी नहीं निकला। मध्य रात्रि को वेणुनाद किया, गोपिकाएं मध्य रात्रि को पहुंच गए। आप जब बुलाओ, क्योंकि आपके सुख के लिए हम हैं। अभी हमने निष्काम भक्ति, जो उत्तमोत्तम प्रेमा भक्ति है, स्वतंत्रा भक्ति है, पुष्टि भक्ति है, वो तो यही है कि उनके सुख के लिए ही हमारा जीवन हो, हमारा जगना, हमारा उठना, हमारा बैठना। यहां तक श्री गुसाई जी प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी न्यासादेश ग्रंथ में यहां तक बताते हैं कि हमारा जीवन का देह कृत्य भी, स्नान इत्यादि, सोना, जागना, स्नान करना, विवाह करना तक भी मात्र और मात्र प्रभु के लिए होना चाहिए। और यही भक्ति है, यही निष्काम भक्ति है। मतलब कोई कामना नहीं है, ये मेरे लिए हो, ये कामना भले मन में हो, हम बोले नहीं, पर मन में हो तो भी कामना है, और ये मात्र प्रभु आपके लिए हो। आपकी क्या इच्छा है, आपका क्या आदेश, यही भाव मन में रखते हुए गोपिकाएं नहीं गई कि भगवान को रमण की इच्छा है, भगवान ने बुलाया है, अब हम चले जाएं, आपने आज्ञा की, हम चले जाएंगे। पर चले जाएंगे तो भगवान की रमण की इच्छा का क्या होगा? भगवान को सुख कैसे मिलेगा? और इसीलिए नहीं गई, इसलिए उनको फल मिला, पर साथ में नहीं गई, इस आज्ञा उल्लंघन का दंड भी प्राप्त हुआ। क्योंकि आज्ञा उल्लंघन करने से एक दोष तो आता ही है। श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं सुबोधनी जी में, आज्ञा उल्लंघन करने से भी एक दोष तो आता ही है। देखा, वी आर कैपेबल, हम कुछ भी करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ऐसे ही है हमारे एकदम खासम खास। जैसे गुजराती में लोग बोलते हैं ना, आप तो एकदम रोजનું ઉઠવા બેસવાના, આપણે તમે કોને ફોન કરવો, હમણાં બોલાવી લઈએ બાપુ, તમે કહો એને બોલાવીએ भाई। ये जो भावना है, ये मीन्स मैं इतना महान हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये गर्व और ये अभिमान
और ये आपको भक्ति मार्ग में नीचा गिरा देता है, क्योंकि उसका फल ये है कि भगवान की अप्रसन्नता, भगवत प्राप्ति का अभाव। और इसीलिए एक ही बात कही कि अपने में सदा शरणागति का भाव रखना। और श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि कृष्णात् परम नास्ति दैवम, गोपिकाएं हो चाहे कोई भी हो, इस विश्व में कृष्ण से परम दैवत, श्रेष्ठ, अलग दूसरा कोई, निर्दुष्ट, शुद्ध, परम नास्ति दैवम वस्तुतः दोष वर्जितम, अर्थात कृष्ण से इतर कुछ भी है वो कहीं ना कहीं दोष युक्त है। कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जो निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र है। और ऐसे भगवान को मन में धारण कर हमारे मन में शरण भाव ही सिद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय हमारे शरण भाव का और सेवक भाव का नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति, विषय सब बदलते रहेंगे जीवन में, पर एक बार भाव नाश हो गया तो फिर भगवद स्नेह प्राप्त नहीं होगा। जैसे भागवत जी में कहा गया है, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते, जिन चनों को भूंज दिया गया, જેને આપણે શેકી દઈએ, એ શેકેલા ચણા ઉગાડો તો પછી ઉગે ખરા? भर्जिता क्वथिता धाना, जिसका नाश ही हो गया, जो जल गए फिर खत्म हो गया। और इसीलिए सदगुरु को ध्यान में रख करके थोड़ी हिम्मत जुटाकर प्रभु जगत गुरु महाप्रभु भगवान श्री वल्लभ के भाव को स्पष्ट करूं अगर, तो ये वाक्य बोल करके मैं इस सत्संग को यहां विराम दूंगा कि अगर आपसे अशक्ति के कारण या किसी समय सेवा न निभ सके या सेवा छूटने लगे तो चिंता मत करना, चिंता काफी नकारिया, पर ऐसी अशक्ति या ऐसी स्थिति में भी सेवा अगर छूट गई तो शायद क्षम्य गिने जाओगे, पर शरण भाव और दास भाव अगर मन, विचार, बुद्धि और व्यवहार से छूट गया तो मन का नाश हो गया, तो प्रेम का खात्मा हो गया। और उसका नाश होते ही साहब फिर परम फल खत्म है। और इसीलिए इस ग्रंथ के अंत में भगवान वल्लभ इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं, अशक्ये हरिरेवास्ति, कैसी भी स्थिति आ जाए, तुम अशक्य काम तुमसे हो जाए या अशक्त अवस्थाओं में सब कुछ छूट जाए, पर हरि ही सब कुछ हैं और हम मात्र हरि के लिए हैं, ये विचार दास भाव और शरणागति का भाव मन से, वाणी से और व्यवहार से नहीं जाना चाहिए। ये आप निश्चिंत रखें। अब ये कैसे भाव हैं, शरणागति का भाव और दास भाव क्या है, उसको कैसे समझना, पुनः सत्संग करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ, जय गोपीनाथ।